का फिर से एक बार इस सीरीज में फंगल इन्फेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। तो और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें पूरा मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। मेरा जो फंगल इन्फेक्शन था वो बहुत सीवियर था। 10-12 साल से मैं अलग अलग और रिनोन डॉक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे सिटी के बहुत रिनोन डॉक्टर के पास मैं गया और उनको उनके पास मैंने सालों तक ट्रीटमेंट ली, 4-5-6 साल तक ट्रीटमेंट ली। और वो भी डॉक्टर ऐसे वैसे नहीं, उनको खुद को भी इस ट्रीटमेंट का 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर भी मैं इस मेरे खुद का जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं कर पाया। तो मुझसे ऐसी क्या गलती हो चुकी थी? मैं नहीं कहता कि डॉक्टर से गलती हुई थी, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई? मैंने सबसे पहली अपनी गलती होती है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट, एलोपैथी जो ट्रीटमेंट होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जो भी सीरियस डिसीज होते हैं, जो भी इमरजेंसी कंडीशन होती है, उसी कंडीशन में एलोपैथी ट्रीटमेंट यूज करनी चाहिए। जो भी लॉन्ग टर्म डिसीज है, जिसको हम क्रोनिक डिसीज कहते हैं, ओके, मेडिकल भाषा में उसको कहते हैं क्रोनिक डिसीज। तो क्रोनिक डिसीज के लिए आप एलोपैथी को छोड़कर कोई भी और दवा ट्राई कर सकते हो। होम्योपैथी भी अच्छी होती है, उसके अलावा आप यूज कर सकते हो। सबसे अच्छा तो हर्बल ट्रीटमेंट होता है। तो मैं पूरा अपना शेड्यूल बताऊंगा कि एक आप शेड्यूल बनाओ खुद का, और उस शेड्यूल से अगर आप एक महीना, सिर्फ एक महीना अगर उस शेड्यूल से आप अपना मतलब दिनचर्या रखते हो आप खुद की, तो आपका फंगल इन्फेक्शन चाहे कितना पुराना हो, आप नाखून का भी अगर हो, हेयर का भी अगर हो, नाखून और हेयर का फंगल इन्फेक्शन बहुत पुराना होता है, वो भी अगर हो, वो भी निकल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना होगा, ये जो मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ, जो दिनचर्या मैं बोलूंगा, आपको फॉलो करनी होगी, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सुबह उठकर मिनिमम हाफ आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फंगल इन्फेक्शन में कोई नहीं बताता ये चीजें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज फंगल इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक्सरसाइज में भी अगर आप योगा करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि योगा से इम्यूनिटी बढ़ती है। और फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है दोस्तों, पता है? अपने अंदर अंदर की रोग प्रतिकार शक्ति, जिसको इम्यूनिटी कहा जाता है, उसको बढ़ाना। क्योंकि बाहर मतलब डिसीज या कोई भी बीमारी कब होती है हमें, जब हमारी खुद की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाए, तो वो उसको बढ़ाना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हम उठेंगे, उठने के बाद हम एक्सरसाइज, मतलब उठने के बाद मतलब जो भी हमारे सुबह की विधि होती है, प्रातः विधि, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, हाफ और एक्सरसाइज। उसके बाद हमें क्या करना है, सीवियर इन्फेक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो बहुत तंग आ चुके हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें भी मैं एक इन्फेक्शन का नाम लेना चाहता हूँ दोस्तों, उसको कहते हैं जोक इच। ये तो बहुत सीवियर होता है। और जो चीज क्या होता है, जो भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट में अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो तो जल्दी से जाता ही नहीं, जो चीज उसको बोलते हैं, मेडिकल भाषा में जो चीज कहा जाता है। तो जो चीज अगर है तो ये सब फॉलो करो, या कोई भी फंगल इन्फेक्शन है तो ये फॉलो करो, आपका फंगल इन्फेक्शन जरूर निकल जाएगा। उसके बाद नहाने से पहले आपको दही लगाना है। दही यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 महीने तक नहीं करना है आपको, ये आपको सिर्फ 3 दिन तक करना है। ओके, 3 दिनों तक ही दही करना है, क्योंकि किसी को दही की एलर्जी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, आपको जो नहाने के बाद आपको डस्टिंग पाउडर, जिसमें क्लोट्रीमेजोल डस्टिंग पाउडर आती है, तो क्लोट्रीमेजोल डस्टिंग पाउडर, डीपी मतलब डस्टिंग पाउडर, आपको इसमें यूज करनी है। एक्सरसाइज, उसके बाद दही, दही 3 दिन तक ही लगाना है, और उसके बाद क्लोट्रीमेजोल डस्टिंग पाउडर। नेक्स्ट, इसमें आपको क्या यूज करना होगा, डस्टिंग पाउडर लगाने के बाद मैं ये भी बोलता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि इसमें तो बहुत इम्पोर्टेंट, आप जो भी अंडरवेयर यूज करते हो, अंडरवेयर जो रेगुलर आप यूज करते हो, उसे छोड़कर कॉटन की अंडरवेयर मिलती है, उसको यूज करो, जिसको बॉक्सर कहा जाता है। ट्राई करो, ये ट्रीटमेंट भी कोई नहीं बोलता है आपको, बाकी ट्रीटमेंट बोलेंगे, लेकिन सबसे कोई भी जो किच या कोई भी फंगल इन्फेक्शन जो भी प्राइवेट पार्ट में होता है ना, उसका मेन रीजन तो यही होता है कि आपका पसीना,
तो पसीना कब आता है? जब वहां पर हवा ज्यादा नहीं जाती है तब। तो ऐसे समय पर जो हम ट्रेडिशनल अंडरवेयर यूज करते हैं, उसका जो कॉटन होता है, उसका जो कपड़ा होता है, वो ब्रीदेबल नहीं होता है, उसमें हवा नहीं जाती। तो बॉक्सर, कॉटन बॉक्सर मिलते हैं, इसमें थोड़ा खर्चा हो सकता है, लेकिन उससे ही कम खर्चा होगा जितना आप डॉक्टर की फीस में देते हो। डॉक्टर की एक फीस होती है 200 से 300 रुपए। 200 से 300 रुपए आपकी एक विजिट की फी होती है। तो एक विजिट में आपकी एक बॉक्सर इजीली अच्छे ब्रांड की आ जाए। तो अच्छे ब्रांड की बॉक्सर ले लो और वही यूज करो। कम से कम जब तक आपका ट्रीटमेंट, लाइफ टाइम यूज करोगे तो भी अच्छा है, नहीं तो कम से कम जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं होती तब तक आपको यूज करना है, बॉक्सर आपको यूज करनी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो पाउडर है ये आपकी वर्क आपके साथ ले जानी है। ये जो पाउडर का छोटा डिब्बा मिलता है 30 ग्राम का भी मिल सकता है, तो आपको साथ ले जाने है। कहाँ पर? आपके वर्किंग आवर्स में, जहाँ पर आप काम करते हो या स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, कहीं पर भी जाओ, आपको आपके साथ में इस पाउडर के डब्बे को रखना है। और जब कभी भी आप बाथरूम जाओ, आप बाथरूम तो जाओगी, टॉयलेट में जाओगी, ब्रेक तो लोगे ही, तब ब्रेक जब भी लोगे तब आप इस पाउडर को आपके इंटीमेट एरिया में जहां पर भी पसीना आता है वहां पर लगा लो। ये जो पाउडर है दिन में 7 से 8 बार अगर आप लगाते हो तो पसीना बहुत कंट्रोल हो जाएगा, आपका इन्फेक्शन फैलने से बच जाएगा। ओके, तो क्लोट्रिमाजोल पाउडर या डस्टिंग पाउडर आपको साथ ले जानी है, ये भी कोई नहीं बताता। इसके साथ साथ आपको क्या ले जाना है साथ में? आप जहां पर काम करते हो वहां पर टिश्यू पेपर ले जाना है। टिश्यू पेपर पसीना पोंछने के लिए, सबसे पहले पसीना पोंछोगे, क्योंकि घर में तो हम धो सकते, धोकर लगा सकते, लेकिन बाहर जाने के बाद, काम पर जाने के बाद वह हम वैसा नहीं कर सकते। तो टिश्यू पेपर से आपको पसीना पोंछना है, फिर पाउडर लगानी है। टिश्यू पेपर के अलावा आप एक रुमाल यूज कर सकते हो, लेकिन रुमाल आपको हर बार धोना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि आप टिश्यू पेपर यूज करो। ओके, तो ये तो होगा। आप दिन भर काम कर कर वापस आ गए, वापस आने के बाद भी आपको आपकी जख्म धोनी है। हो सके हो सके तो दिन में 2 बार नहाने की आदत डालो, जब तक आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होती तब तक दिन में 2 बार नहाने की आदत डालो। अगर नहाना पॉसिबल नहीं है तो दिन में 2 बार आपको, जहां पर फंगल इन्फेक्शन है वहां पर, फंगल इन्फेक्शन का एरिया तो आपको दिन में 2 बार कंपल्सरी वॉश करना ही है। ओके, तो वॉश ट्वाइस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जो भी आपका एरिया है उसको 2 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार आपको वॉश करना ही है। और उसके बाद फिर आपको मैं यहाँ पर एक रामबाण इलाज यहाँ पर बताने वाला हूँ। रामबाण इलाज में मैंने मॉडरेट में ऑलरेडी बताया है काढ़ा के बारे में। काढ़ा जिसमें नीम और गिलोय के पत्ते हमने यूज किए, वो काढ़ा तो है ही, उसके अलावा अभी सीवियर के लिए मैं एक और ऐड करने जा रहा हूँ। एक तेल का नाम मैं बताऊंगा जिससे मुझे पर्सनली बहुत अच्छा इफेक्ट आया। वो जो तेल है दोस्तों, उसका नाम है कायाकल्प तेल। कायाकल्प तेल जो है वो पतंजलि ब्रांड का आता है। ओके, वो बहुत ही इफेक्टिव है। तो आप जब कभी भी रात को उसको वॉश करोगे तो रात को पाउडर लगाने की भी जरूरत नहीं है। रात को क्या करो, उस पूरे एरिया को कायाकल्प तेल लगा दो और बाद में आप सो सकते हो। ओके, तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको दिनचर्या बोली है, ये पूरी दिनचर्या आपको फॉलो करनी है। उसमें काढ़ा भी ऐड करना है। काढ़ा जो मैंने मॉडरेट में बोला है वो भी ऐड करना है, जो मैंने माइल्ड ट्रीटमेंट में बोला है वो भी उसमें आपको ऐड करना है, और एडिशनली जो आज मैंने बोला है वो भी आपको करना है। तो मान लो आप किसी घर में हो और घर में बाढ़ आ गई, घर में अगर बाढ़ आ गई और आपने क्या करना है बाढ़ को रोकने के लिए, अगर आपने दरवाजा बंद कर लिया और आपकी खिड़की अगर खुली है, दरवाजा आपने बंद कर लिया लेकिन खिड़की अगर खुली है तो भी क्या हो जाएगा, दरवाजे से बाढ़ अंदर नहीं आएगी, पानी अंदर नहीं आएगा, लेकिन खिड़की से आ जाएगा। तो सिर्फ दरवाजा बंद करके नहीं चलेगा, आपको आपकी खिड़की भी बंद करनी होगी। इसलिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा कि आपको कुछ परहेज रखने हैं इन दिनों के लिए। आपको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है कुछ फूड्स। कौन से फूड? आपको शुगर कंप्लीटली बंद करनी है। शुगर जो चीनी होती है कंप्लीटली बंद कर दो। ओके, गुड़ भी कम यूज करो। आपको अगर स्वीटनिंग एजेंट चाहिए तो मिश्री, जो खड़ी शक्कर उसको हम कहते हैं या मिश्री कहते हैं,
उसका यूज करो या फिर शहद का यूज करो। शुगर सॉल्ट जो होता है रेगुलर का सॉल्ट बंद कर दो, उससे अच्छा होता है सेंधा नमक, उसको हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। तो उसके लिए जो अल्टरनेटिव है वो है रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट को आपको यूज करना है, सॉल्ट को यूज नहीं करना है। और जो भी ब्लीचिंग मतलब मैदा रिलेटेड मैदा होता है जिसको हम कहते हैं रिफाइंड व्हीट फ्लोर मैदा, और उसकी जो भी चीजें होंगी वो सब बंद कर दो। कोई भी जरूरत नहीं बिस्कुट वगैरह खाने की, कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से अगर ये चीजें आप सब करते हो तो आपका फंगल इन्फेक्शन जरूर 1 महीने में कंट्रोल हो जाएगा, निकल जाएगा। जो मैंने खुद ने लॉकडाउन में ये सब करके देखा, और लॉकडाउन में ये करके ये लॉकडाउन के 1 महीने में मेरा पूरा फंगल इन्फेक्शन चला गया। और इसीलिए मैंने ये पूरी वीडियो की सीरीज बनाई कि जो मैंने किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपको आना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक प्रिकॉशन प्रिकॉशन बोल देता हूँ दोस्तों, ये सारे ट्रीटमेंट तभी आपको लागू होगी अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, तो आपके स्किन में फंगल इन्फेक्शन है। तो अदर कोई इन्फेक्शन है जो फंगल की तरह दिखता है तो फिर आपको उससे कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए आप डॉक्टर के पास जाओ, और सिर्फ डॉक्टर के पास किस लिए जाओ, डायग्नोसिस करने के लिए, जानने के लिए कि आपका ये जो इन्फेक्शन है वो फंगल है या नहीं। वो जो ट्रीटमेंट लेगा वो देगा, वो लेने की जरूरत नहीं है। आप ये ट्रीटमेंट अगर फंगल इन्फेक्शन है तो आप उनसे उनसे पूछो सर क्या ये फंगल इन्फेक्शन है क्या, वो हाँ या ना बोलेंगे। अगर फंगल इन्फेक्शन उन्होंने बोला तो एलोपैथी ट्रीटमेंट उनसे लिख लो, प्रिस्क्रिप्शन उनके सामने लिख लो, लेकिन बाहर परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ये सारे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो। लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन के अलावा दूसरा इन्फेक्शन है, उतना वैसा भी होता है कि अगर फंगल इन्फेक्शन के जैसा दिखता है लेकिन वो होता है अलग ही। उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ दोस्तों, स्कैबीज उसको कहते हैं। स्कैबीज एक ऐसा इन्फेक्शन है जो फंगस की वजह से नहीं होता है। उसका मतलब ये इन्फेक्शन कॉज करने वाला ये इन्फेक्शन किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। ये फंगस की वजह से नहीं होता है, लेकिन दिखता वो फंगल इन्फेक्शन की तरह है। तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, स्कैबिस के लिए वो क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। वो हमारे आज का तो विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो कंफर्म कर लो वो फंगल ही है या नहीं, डॉक्टर से कंफर्म कर लो। कंफर्म होने के बाद ये ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें से आधे से ज्यादा या पूरे ट्रीटमेंट जो है, आप पूरी ट्रीटमेंट अगर आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो भी कर सकते हो, लेकिन आपको इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो हो सकता है आपको इफेक्ट देर से आ जाए, क्योंकि स्कैबीज में आप ये स्कैबीज अगर आपको है और ये पूरी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो तो कुछ उसका कुछ यूज नहीं होगा, साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और उसका इफेक्ट भी नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से ये पूरी सीरीज मैंने बताई, पूरी सीरीज को अच्छी तरह से देखो, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक तीनों में जो भी मैंने इलाज बताए है ये एक साथ आप यूज कर सकते हो जब आपका इन्फेक्शन ज्यादा हो। तो आप जरूर इसे ट्राई करके देखो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस वीडियो को। और आपको कमेंट में जरूर बताओ कि आपको इससे फर्क महसूस हुआ नहीं, आपको इसका मतलब ट्रीटमेंट से आपको अच्छा लगा या नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।